हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड और बीटीसी मामले को लेकर। हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के माध्यम से एक बड़ा ऑर्डर यहां से जारी किया गया है, जिसमें बीएड की योग्यता के संबंध में उत्तर प्रदेश की सरकार नियमावली को, यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षक सेवा नियमावली है उसको रद्द कर दिया गया है और बीएड को बहाल करने संबंधित जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया है। साथ ही साथ इस नियमावली के आधार पर आने वाले भविष्य में क्या फर्क पड़ रहा है, साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर भी इस डिटेल में भी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो लाइव किया था, उसमें मैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी दे रहा था। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या सर 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया है, क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया पे इस प्रकार की बहुत सारी पोस्टें देखने के लिए मिल रही थी और उसमें जानकारी दी जा रही थी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिए गए हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। ये वही ऑर्डर है जिसको लेकर सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही हैं और मैं अब इस पर डिटेल में बात करूंगा, फिर उसके बाद बताता हूँ कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की नौकरी चली गई है या बीएड बाहर हो गया है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, लिखा हुआ है हर्ड लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड काउंसिल फॉर अपीयरिंग रेस्पोंडेंट, यानी कि यहाँ पे दोनों पार्टियों को सुना जाता है। अब किस मुद्दे पर अ नोटिफिकेशन वॉज इशूड बाई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 28/6/2018, उस नोटिफिकेशन को लेकर जो कि एनसीटी ने जारी किया था 28 जून 2018 के लिए। किस लिए? बीएड डिग्री वॉज इंक्लूडेड एज ए प्राइमरी क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट फॉर ऑफ कैंडिडेट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन क्लास 1 to 5, यानी कि जो नोटिफिकेशन एनसीटी ने 28/6/2018 को जारी किया था बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए, उसको यहाँ पे चैलेंज किया गया था असिस्टेंट टीचर बनने के लिए 1 to 5 में। अब ये जो 1 to 5 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसको लेकर यूपी गवर्नमेंट यानी कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से संशोधन किए गए थे, जैसा कि लिखा हुआ है अमेंडमेंट्स इन द स्टैट्यूटरी रूल्स वर अकॉर्डिंगली मेड बाई स्टेट ऑफ यूपी, द स्टेट ऑफ राजस्थान एडवर्टीजमेंट issued for primary teacher for assistant teacher did not include such qualification for appointment of teacher in primary school, hence dispute arose before the हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान इन दिस रिगार्ड। यानी कि जो यूपी गवर्नमेंट ने इसको लेकर नोटिफिकेशन में संशोधन किया था, सेम जो बिहार सरकार मतलब जो राजस्थान सरकार थी उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में इसको लेकर संशोधन नहीं किया गया। आगे लिखा हुआ है टू फोल्ड डिस्प्यूट क्रोप्ड अप बिफोर द कोर्ट ऑफ राजस्थान वेक अप नोटिफिकेशन एनसीडी इशूड बाई 28/6/2018, वन सेट ऑफ पिटिशनर एजिटेटेड दैट ग्रीवेंस दैट द स्टेट ओट to include BEd qualification as a eligibility criteria for appointment teacher, assistant teacher in 1 to 5, where the other category of practitioner assailed the very issuance of notification 28/6/2018 questions its validity on the ground of being। मामला ये था कि राजस्थान के अंदर क्या होता है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट में जाते हैं कि भाई बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए, और राजस्थान के ही कुछ अभ्यर्थी जाते हैं उस नोटिफिकेशन को लेकर जो 28/6/2018 को जारी किया गया है, इसकी वैलिडिटी को लेकर सवाल करते हैं। उनका कहना यह है कि जो 28/6/2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो असंवैधानिक है। यानी कि यहाँ पे बात राजस्थान को लेकर की जा रही है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी वो चाहते हैं कि उनको सम्मिलित कर लिया जाए, बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी जाते हैं वो ये कहते हैं कि 28/6/2018 का नोटिफिकेशन ही गैर संवैधानिक है, तो सम्मिलित कैसे कर लें। इन द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ultimately after due consideration of the matter had declared notification 28/6/2018 as ultra virus on 25/11/2021, यानी कि इस बात को डिसाइड कर दिया जाता है 25 नवंबर 2021 को कि जो नोटिफिकेशन एनसीटी ने जारी किया था वो पूरे तरीके से जो कह सकते हैं असंवैधानिक था या फिर जो भी मामला था, और उस पर हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने इस मामले पर पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया और हटा दिया। लेकिन
अब ये मामला चला जाता है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर। अब देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो ऑर्डर जारी किया था 11 अगस्त 2023 के, उसके पैरा 80 और 84 को कोट करते हुए कोर्ट ने जानकारी दी है। लेकिन मैं आपको 84 वाला पैरा ही बताऊंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 25/11/2021 को जो नोटिफिकेशन मतलब जो राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया था उसको मान्य कर दिया जाता है, और जो भी याचिका यहाँ पे दाखिल की गई थी उनको खारिज कर दिया जाता है। 28/6/2018 का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया जाता है। ये अब तक की बात उन्होंने बताई है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि ऐसा हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ तक गया था। अब आगे आपको सुनिए, आगे चौथे नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जजमेंट, यानी कि उस जजमेंट के आधार पर जो जजमेंट दिया था एपेक्स कोर्ट ने कि राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर मान्य होगा 11/8/2023 को, इसी को मानते हुए एनसीटी एक नोटिफिकेशन जारी करती है 4 सितंबर 2023 को, जिसमें वो ये कहती है कि जो नेसेसरी रेक्टिफिकेशन है यानी कि जो संशोधन है वो होना चाहिए, जो बीएड को इंक्लूड करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया था प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए, वो अब खत्म हो चुकी है। यानी कि एनसीटी सभी राज्यों को निर्देशित करती है 4 सितंबर 2023 को कि बीएड को प्राइमरी में शिक्षक बनाने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया था 28/6/2018 का वो रद्द हो चुका है, और जिन राज्य सरकारों ने अपनी बेसिक शिक्षा नियमावली में ये संशोधन किया था बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए, अब वो एनसीटी के 4 सितंबर 2023 के नोटिफिकेशन के आधार पर इस संशोधन को कर ले कि भाई बीएड अब प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं है और उनको यहाँ से हटा दिया जाए। ये बात पूरे तरीके से बाहर है। यानी कि ये बात के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट कहती है इट इज़ नॉट केस बिफोर दैट द स्टेट ऑफ यूपी हैज़ नॉट अग्री टू द इम्प्लीमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इशूड बाई एनसीटी 4/9/2023 दैट बीइंग सो वी see no reason of petitioner to assail the amendment made in rules which were notified in furtherance of NCT notification 28/6/2018। अब ये जो याचिका दाखिल की गई थी वो इसलिए की गई थी कि जो बेसिक शिक्षा नियमावली सरकार की है उत्तर प्रदेश की, उसमें अभी इसको संशोधन नहीं किया गया है कि बीएड प्राइमरी शिक्षक वर्दी से बाहर कर दिया गया है पहला, तो इसी को यहाँ चैलेंज किया गया था। तो कोर्ट ये कहती है कि अभी इसमें ये बात पूरे तरीके से साबित नहीं होती है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर और 4 सितंबर 2023 के उस ऑर्डर को नहीं मान रही है। उनका कहना ये है कि जो एपेक्स कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसके आधार पर जो एनसीटी नोटिफिकेशन जारी किया था 4/9/2023 को, यूपी सरकार इसको पूरे तरीके से मानने के लिए बाध्य है, उनको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सर्विस रूल बनाए गए थे ना उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, जिसमें बीएड को शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल किया था, उसी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि भाई उसमें संशोधन कर दें, और उस संशोधन के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी अब भविष्य में प्राइमरी के शिक्षक यूपी में नहीं बनेंगे, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। साथ ही साथ एनसीटी ने 4 सितंबर 2023 को ये नोटिस भी जारी करके बता दिया है। अब ये तो पूरा क्लियर हो जाता है ऑर्डर। 6वें नंबर पे लिखा हुआ है कि जो याचिका है उनको डिसमिस कर दिया जाता है और जो डायरेक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है। डायरेक्शन क्या दी गई है कि यूपी से बीएड को बाहर कर दिया जाए, और जो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा नियमावली है वो रद्द हो जाती है। यानी कि जो बेसिक शिक्षा नियमावली जिसके आधार पर शिक्षक भर्ती में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था उसको रद्द कर दिया गया। अब होता क्या है कि इसी को लेकर सोशल मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से भी बीएड बाहर हो जाता है। लेकिन एक सिंपल सी मैं बात अभी कहना चाहूँगा कि अभी के लिए इस ऑर्डर के आधार पर, सिर्फ इस ऑर्डर के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है 69,000 शिक्षक भर्ती से। वैसे बीएड करने वाले अभ्यर्थी बाहर हैं जो नई शिक्षक भर्ती में बैठेंगे, लेकिन चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती का है ही नहीं। यहाँ पे जो मुद्दा था वो सिर्फ ये था कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा नियमावली में वो संशोधन अभी नहीं किया गया है जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक बनने थे, उसको संशोधन कर दिया जाए कि अब बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक नहीं बनेंगे।
यानी कि ये जो मुद्दा है वो पूरे तरीके से क्लियर है, वो बेसिक टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर है, जिसमें संशोधन करना है बीएड को बहाल करने के लिए। लेकिन चूंकि इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ना तो कोई मांग रखी गई थी और ना ही 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने कोई ऐसा आदेश दिया है। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया है, वो मुद्दा पूरे तरीके से अलग है। हालांकि उसको लेकर कई याचिकाएं हाई कोर्ट में लगी हुई हैं और कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं और उन पर अभी सुनवाई होना बाकी है। लेकिन इस मुद्दे से उसको जोड़ देना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि कोर्ट में जब ये बात रखी नहीं गई है कि 69,000 से बीएड को बाहर कर दिया जाए, तो किस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इस ऑर्डर के आधार पे बीएड बाहर हो गया है। लेकिन हाँ, इस ऑर्डर के आधार पे बीएड बाहर हो गया है वो अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा नई भर्तियों में बैठना चाहते थे, उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। उम्मीद है कि आप सभी के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ये ऑर्डर भविष्य में आने वाली सभी भर्तियों पर लागू होगा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा नियमावली पर लागू होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इस ऑर्डर को लागू करते हैं कि नहीं। लेकिन ये ऑर्डर 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद है कि सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।